था कि ओल का बीज कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है। तो दोस्तों ये ओल का बीज कहीं बाजार में मिलता नहीं है। खाद का बात है अदरक खेत में, तो जैसा अभी गर्मी है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस गर्मी है, तो इस स्थिति में अभी हम यहाँ यूरिया और डीएपी का छिड़काव नहीं करेंगे। कमज़ोर था, लेकिन मिट्टी चढ़ाने से इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस हमको नज़र आया। लगभग 4 से 5 बार होगा, काहे कि अभी तो बरसात का ही मौसम चल रहा है, तो अगर मान के चलिए धूप अगर ना निकले। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम बीन रोपने के लिए खेत का तैयारी कर रहे हैं और इसको हम एक बार रोटावेटर से जोत चुके हैं। जो एकदम बड़ा बड़ा घास था, इसमें लगभग इतना बड़ा बड़ा घास था, लेकिन रोटावेटर से जोतने के बाद सभी घास कट गया है। लेकिन भी जो नहीं कटा और जो मिट्टी के साथ में घूम गया वो घास अभी भी इसमें पूरा गोटा गोटा है और जोतने में हल को पकड़ रहा है, बच जा रहा है हल में। तो जिस तरह से हम इसको रोटावेटर से जिस साइड से जोते हैं उसी साइड से कांटा हर से भी जोत रहे हैं, तो बजने का जो बज रहा था, जो परेशानी हो रहा था, वो परेशानी तो ख़त्म हो गया। लेकिन देखिए अभी ये हम दूसरा जोताई कर रहे हैं इसको। एक बार तो हम रोटावेटर से जोते, फिर अब कांटा हर से जोत रहे हैं। काहे कि इसको उटक के मिट्टी को अच्छी तरह से खेत को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि अभी का समय में कोई भी फसल लगाते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ता है। काहे कि अभी जो बीन लगाएंगे हम इसमें, वो बीज 800 रुपये केजी है। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी चीज़ का बहुत ज़्यादा रेट है। बीज का रेट है, डीएपी का रेट है, गोबर खाद का रेट है, लेबर का रेट है। इस तरह से बहुत ज़्यादा कॉस्टली गिरता है। तो हम कोई भी खेती करें तो पहले हम खेत का तैयारी में विशेष ध्यान देना चाहिए हमको। काहे कि अगर खेत का तैयारी सही ना हो तो कोई भी फसल अच्छा ढंग से नहीं हो पाएगा और वो प्रोग्रेस जल्दी नहीं करेगा। इसलिए उसको विशेष ध्यान देना है। उसका जोताई कोड़ाई में विशेष हम लोग को ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए हम खेत का चारों तरफ जो आयर है उसका घास को हम चारों तरफ छिलवा दिए हैं। देख सकते हैं पूरा चारों तरफ खेत का जो साइड वाला घास है वो पूरा कुदारी से छिलवाया हुआ है। और जो उसमें घास आया, जो घास फेंका हुआ खेत पर भी फेंका गया, और जब हम उसमें रोटावेटर चलाए तो सब घास कट के ख़त्म हो गया। तो उससे क्या होता है, अभी का तैयारी करने में आसान हो जाता है। क्योंकि साइड में अगर घास हो आयर में तो कतनू हम खेत जोत ले, लेकिन खेत अच्छा भी नहीं दिखता है। और दूसरी चीज़ है, जो आयर का जो घास है वो लरंग जैसा एकदम चलता है खेत के तरफ, तो वो चीज़ नहीं होता है इससे। और साथ में वो घास भी ख़त्म हो जाता है और खेत में जो है वो घास भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से तैयारी करने में बहुत ही आसान होता है। और अभी इसका जोताई लगभग 4 से 5 बार होगा। काहे कि अभी तो बरसात का ही मौसम चल रहा है, तो अगर मान के चलिए धूप अगर ना निकले तो इसको हमको मौसम को देख के इसको हमको जोताई करते रहना पड़ेगा, ताकि ये धूप पानी सभी तरह से मिट्टी पूरा सब पक जाए तो फसल उसमें अच्छा होता है। दोस्तों जैसे आर तो छील दिए, अगर बहुत ज़्यादा घास हो आर में, बड़ा आर हो, जैसे कोई धसना होता है, उसका बगल में खेत है, तो उस स्थिति में हम लोग दवा भी देते हैं। और दवा देने के बाद घास जब मर जाता है, जैसे ये आर है, इसमें अगर हम दवा दे देंगे तो ये सभी घास मर जाएगा। तो हमको उसको छील के, अगर हम जैसे एक आध दो चास अगर जोत दिए हैं खेत को और खेत तैयारी का स्थिति में है, तो दवा देने के बाद अगर हम इसको छीलते हैं और वो घास को हम खेत में भी फेंक देते हैं तो वो घास नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो इससे हमको खेत तैयार करने में बहुत ही आसान होता है। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग जोताई करते हैं। पहले इस खेत को जोतते हैं, आगे भी बहुत उधर भी जोतने के लिए है, इधर नीचे भी जोता चुका है। तो इस तरह से बहुत अभी खेत है, उसको पहले जोत लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ओल खेत में जो घास हो गया है और इसका बीज हम लोग कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले अभी हम जोताई कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, इस खेत को हम जोत चुके हैं और जैसा अभी ये खेत है इसको हमको मौका देख देख के जोतना ही पड़ेगा। काहे कि जैसे मान के चलिए जिस खेत में पानी नहीं रुकता है और ऊंचा खेत है तो बहुत सारे किसान अभी तो वहाँ बीन भी लगा चुके हैं, लेकिन जो बिल्कुल एकदम देखिए सामने दोन का ऊपर में है ये खेत, तो ऐसा खेत को हमको थोड़ा सुखाना पड़ेगा, जोत जोत के पूरी तरह से मिट्टी को सुखाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये खेत बनेगा रोपने लायक और तब हम इसमें खेती करेंगे। दोस्तों आपको हम ओल खेत ले जाते हैं, कैसा इसका हम लोग बीजा तैयार करते हैं वो हम आपको बताते हैं। आइए ओल का खेत में सामने है बिल्कुल जहाँ पर हम बीन रोपने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसी का बगल में ही ओल का खेत है और अदरक का भी खेत है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ ओल का खेत में। अब देखिए इसमें देखिए ये छोटा छोटा घास आ रहा है, इसमें हम 2 बार घास का दवा चला चुके हैं और अगर नहीं चलाते तो अभी तक हमको इसमें बहुत लेबर लगाना पड़ता घास निकालने के लिए, लेकिन लेबर बहुत ही कम लगा है। मान के चलिए जो एकदम बिल्कुल पौधा का सामने है उसी का केवल हम घास का निकवन किए हैं, बाकी जो पौधा से दूर में है जो इस तरह से जो खाली जगह पर है वो सभी घास दवा से मर जाता है और ओल को उससे कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, हम पहले भी पिछला वीडियो में जो ओल का बारे में हम बताए थे तो कुछ किसानों ने कमेंट्स में पूछा था कि ओल का बीज कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है। तो दोस्तों ये ओल का बीज कहीं बाज़ार में मिलता नहीं है, इसलिए कि जो किसान के पास रहता है वो खुद लगाता है। तो इसको लगाने के लिए पहले जो ओल का टोटी होता है उसको हम 1 साल लगाते हैं, तब जाके वो थोड़ा सा इतना बड़ा साइज का बनता है, जो आपका आधा केजी, 1 पाव, 3 पाव इस टाइप का साइज होता है। तब उसको हम लगाते हैं रोपने के लिए और उससे जो टोटी निकलता है उसको फिर हम इसी तरह लगाते हैं बीजा के लिए। तो इस तरह से हम ओल का बीजा तैयार करते हैं और ओल का बीज है वो खुद तैयार करने से आसान होता है। काहे कि ओल खरीद के लगाना हर किसान के बस का बात नहीं है, काहे कि बहुत ही महंगा पड़ता है। काहे कि एक ओल अगर 1 केजी साइज का है और अगर हम खरीदते हैं तो अगर हम 10 कुंटल भी लेंगे तो छोटा सा जगह जाता है। काहे कि ओल का वज़न ही उसी तरह से होता है, जिससे किसान खुद अपने घर में ओल का बीज बनाते हैं, लगाते हैं तो बहुत ही आसान होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, सामने आपका अदरक खेत है वहाँ हम आपको ले चलते हैं, देखते हैं वहाँ घास कैसा है और उसको हमको दवा देने के लिए बनेगा कि हमको उसे लेबर लगा के निकलवाना पड़ेगा, वो हम आपको देखिए। दोस्तों हम लोग अदरक खेत में आ चुके हैं और पिछला वीडियो में हम इसमें जो कीड़ा लगा था तो जो दवा दिए थे हम उसका बारे में बता भी चुके हैं और आपको दिखाते हैं उसका रिजल्ट। देखिए किस तरह से पत्ता पूरा क्लीन हो गया। ये देखिए नीचे का पत्ता, देखिए नीचे का पत्ता जो कीड़ा लग गया था ये नीचे है और उससे बहुत ऊपर पत्ता आ गया है और वो बिल्कुल अब साफ़ है, देख लीजिए। तो जो दवा हम दिए वो एकदम बेहतर दवा था और अच्छा काम किया और किसी तरह का अब कोई तरह का कीड़ा भी नहीं है, एक ही स्प्रे में कीड़ा ख़त्म हो गया। और जहाँ तक कि अब यहाँ का घास जो अदरक खेत का घास है वो बहुत ही कम है, हल्का पुल्का है और इसमें अब दवा देने के लायक नहीं रह गया ये अदरक। क्या है कि अब इसमें हम घास दवा देंगे तो कोई भी ऐसा दवा देंगे जो हमको नुकसान देगा। क्या है कि निश्चित रूप से पौधा में अब छिटकेगा, क्या है कि लगभग अब खेत पूरा झुड़ हो गया है, झाड़ी जैसा हो गया है अदरक बढ़ के। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से देंगे दवा, एकदम बिल्कुल सामने आ जा रहा है, नीचे गड्ढा में तक आ जा रहा है। इसका जो करील है वो गड्ढा तक में आ गया, देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये सामने गड्ढा में आ गया करील। तो इसमें अगर दवा पड़ेगा, घास का दवा पड़ेगा तो ये जल जाएगा, फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस स्थिति में अब हमको इसको लेबर लगा के ही अदरक खेत को साफ़ करवाना होगा। काहे कि जब तक ये छोटा था और करील ज़्यादा नहीं निकला था तब तक हम इसमें घास दवा का यूज कर चुके हैं। इसमें भी हम घास दवा लगभग 2 बार दे चुके और काफ़ी अच्छा घास में हम कंट्रोल कर भी पाए और अभी तक हमको लेबर भी नहीं लगा है इसमें। लेकिन अब जो स्थिति है अदरक का, तो उस स्थिति में अब हमको इसको लेबर लगा के ही निकवन करना पड़ेगा, तो वो हमको ज़्यादा अच्छा होगा। क्या कि अदरक को नुकसान अब नहीं होने देना है, इसलिए कि अब झाड़ी हो गया तो कोई भी दवा इसमें नुकसान देगा। तक दोस्तों खाद का बात है अदरक खेत में,
तो जैसा अभी गर्मी है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस गर्मी है, तो इस स्थिति में अभी हम यहाँ यूरिया और डीएपी का छिड़काव नहीं करेंगे। काहे कि एक तो ऊपर से गर्मी पड़ ही रहा है और इसमें हम यूरिया डीएपी का छिड़काव करेंगे तो नीचे से भी गर्मी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अदरक का जो पौधा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे मरने लगता है, सड़ने लगता है, बहुत तरह का परेशानी हो जाता है। काहे कि हम पिछला बार जब ऐसे ही अदरक बहुत ही अच्छा था तो एक भी पौधा नहीं मरा था, लेकिन जब यूरिया डीएपी का छिड़काव हम किए और 8 से 10 दिन के अंदर में अदरक मरना चालू हो गया। और आधा प्लॉट में हम बिल्कुल भी नहीं दिए थे, जो एकदम कमज़ोर भी था, लेकिन वो एक भी नहीं मरा और वो अच्छा हुआ, वो लास्ट तक उसका पौधा टिक भी गया। तो इस स्थिति में अभी हमको यहाँ यूरिया डीएपी नहीं देना है। लगभग इसमें हम यूरिया डीएपी 1 महीना और आगे जाने देंगे, उसके बाद इसमें यूरिया डीएपी देंगे। जब मौसम में काफ़ी ठंडा का नमी आ जाएगा तब हम इसमें यूरिया डीएपी देंगे तो बेहतर रिजल्ट इसका हमको मिलेगा और अदरक का किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। एक ही खेत में हम कुछ तरफ जो पुआल नहीं ढके थे उसको हम कोड़ा करके मिट्टी तो चढ़वा दिए, देख लीजिए यहाँ पर, और ये काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन मिट्टी चढ़ाने से इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस हमको नज़र आया। और जिसमें पुआल दिए हैं देख लीजिए वो सामने है, कितना अंतर है दोनों में, बहुत का अंतर हो जाता है। क्या है कि जो हम पुआल दिए हैं उसका मिट्टी जो है वो बैठता नहीं है, पानी से, बारिश का पानी से वो बैठता नहीं है। और जहाँ हम पुआल नहीं दिए हैं तो उसका मिट्टी भी धोआ जाता है और मिट्टी बैठ जाता है, तो उस कारण से ये कमज़ोर हो जाता है और प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। इसलिए अदरक में पुआल देना तो अनिवार्य है, और अगर पुआल नहीं दिए हैं, किसी कारणवश हम नहीं दे पाए हैं, तो जब बीच में मौसम साथ दे, धूप निकला हो, उस स्थिति में अदरक को कोड़ा करके मिट्टी चढ़ा देने से भी वो हो जाता है, वो नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर हम कोड़ा नहीं करेंगे तो वैसा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और वैसा पैदावार भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।